नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जी के उच्चारण के नियम पढ़ेंगे और साथ में एस के उच्चारण के नियम को आज के इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। अगर क्या आप दोस्तों आपको भी इंग्लिश नहीं आती, क्या आपको भी इंग्लिश को पढ़ना और लिखना नहीं आता है, कोई बात नहीं है। आज के ही इस वीडियो में दोस्तों आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना हर एक चीज़ को बताया जाएगा। सबसे पहले हम एस के उच्चारण के नियम को समझेंगे, फिर सबसे पहले हम लोग जी के उच्चारण के नियम को समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग जी के उच्चारण के नियम को समझेंगे, है ना। फिर हम लोग एस के उच्चारण के नियम को समझेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश, जो कि जी के उच्चारण के नियम, और दूसरा पॉइंट है एस के उच्चारण के नियम। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का जो पॉइंट है उस पॉइंट को शुरू करते हैं। ठीक तो देखिए दोस्तों, जी के उच्चारण के नियम जो नंबर 1 पॉइंट आ जाता है, और जब नंबर 2 पॉइंट आ जाता है एस के उच्चारण के नियम। ठीक, तो इसको हम मिटाकर आपको हर एक रूल को समझाने का प्रयास करेंगे और आपको साथ में बताने का भी प्रयास मैं करूँगा। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं जी के उच्चारण के नियम। ठीक, तो देखिए, जो इसका नंबर वन रूल होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो इसका नंबर 1 रूल है वह रूल आपके पास पहुंचाता हूं थोड़ी देर में। देखिए, इस रूल को हम समझाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस रूल को समझ में नहीं आता है ना। तो जो जी का उच्चारण है उस उच्चारण को हम समझाएंगे बेहद तरीके से, अच्छी तरीके से। ठीक, तो यह उच्चारण कहता है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद, ठीक, यदि कोई भी वर्ड हो गया दुनिया का, यदि किसी वर्ड में जी के बाद, किसके बाद मेरे दोस्त, जी के बाद कह रहा है ई आई वाई हो, तो ठीक, जो जी है इसी जी को हम लोग क्या पढ़ते हैं पता है आप लोगों को, इस जी को हम लोग जा प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं, इस जी को हम लोग जा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तभी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा एकदम करेक्ट होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेज पढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। ठीक, और जो दूसरा और एक एग्जाम्पल हम समझाते हैं, जैसे सी ए जी। ठीक, कोई प्रयास, कोई डाउट नहीं बनेगा आज की इस वीडियो में। देखिए, यह जो रूल होता है वह रूल कहता है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई हो तो, ठीक, जो जी है मेरे दोस्त इस जी को जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। कोई डाउट है तो बताइएगा, नहीं है ना। जो जी है इस जी को तो हम जब प्रोनाउंस कर देते हैं, इसलिए इसे क्या पढ़ा जाएगा, केज पढ़ा जाएगा। आप लोग कलम और कॉपी निकाल कर बैठिएगा ताकि हर एक चीज़ को हम आज के इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। ठीक, नंबर 1 रूल तो हम समझ लिए, जो नंबर 2 रूल है उस रूल को समझेंगे। फिर से समझिएगा, यदि किसी वर्ड में, ठीक, हर एक स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, घबराना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यह रूल कहता है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई हो तो जो जी दिखाई देता है इसी जी को हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं। कोई डाउट नहीं है, फिर से हमारे साथ याद कीजिएगा। हम लोग ज़्यादा आपको हम रटवाएंगे नहीं, हम जैसे आपको बहुत सारे ट्यूशन में टीचर रटवाते होंगे और आपको इंग्लिश ऐसा समझा कर नहीं पढ़ाया जाता होगा, इतना हम गारंटी देते हैं। तो देखिए, फिर से समझिए, यदि किसी वर्ड में जी के बाद, ठीक,
ई आई वाई हो तो जो जी है इस जी को जा प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। 2 नंबर रूल समझेंगे, इसको धीरज करके आप बने रहिए पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा 2 नंबर रूल है उस रूल को हम समझेंगे। जो हमारा रूल है 2 नंबर, उस रूल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये हो गया गुड। गुड क्यों हुआ? यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई ना हो तो, ठीक, अगर किसी वर्ड में जी के बाद जी के बाद जो जी आपको दिखाई दे रहा है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई नहीं रहेगा तो जी जो हमारा दिख रहा है, इसी जी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसी जी को हम लोग, पता है आप लोगों को, इस जी को हम लोग ग प्रोनाउंसिएशन करते। एवरीबडी स्टूडेंट विल ट्राई, सभी विद्यार्थी कोशिश करेंगे, है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। देखिए, जो हमारा 2 नंबर एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। GUN, गन। गन क्यों हुआ? यह खुद कहता है यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई नहीं रहेगा तो जी जो है, इसी जी को तो हम ग प्रोनाउंस करते हैं। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? गन। और गन क्यों पढ़ा जाएगा? समझ रहे हो तुम लोग? गन क्यों पढ़ा जाएगा? देखो, जी को तो ग पढ़ दिए, लेकिन यह जो एक रूल है वह कहता है जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच यू आ जाता है तो इस यू को अप्रोनाउंस किया है। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? बताओ। अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसे गन होगा। गन मतलब क्या होता है वो भी बता देना मुमकिन समझता हूँ। गन यानी होता है बंदूक, ठीक, याद कर लीजिएगा। गन मतलब होता है बंदूक। चलिए दोस्तों, 2 नंबर रूल कंप्लीट, कोई डाउट नहीं है। चलिए 3 नंबर रूल है जो है, ज़्यादा देर तक का वीडियो नहीं होगा। सिर्फ आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो में दीजिए और आप भी इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखिए हमारे साथ, ठीक। जो 3 नंबर रूल है वह रूल कहता है, जो 3 नंबर रूल है वह रूल कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में जी आता है, यदि किसी वर्ड के अंत में जी आता है, कहाँ? अंत में अगर जी आ जाता है तो इस जी को, पता है आप लोगों को, जो ई जी है इस जी को ग प्रोनाउंस किया जाता है। आई समझ में बात? तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? बिग। बिग यानी क्या होता है आपको मालूम होगा ही, है ना? तो देखिए, BIG, बिग, बिग मतलब बड़ा होता है ना? तो देखिए, यदि किसी वर्ड के अंत में जी आता है तो उस जी को ग प्रोनाउंस किया जाता है। हम यहाँ लिख दिए हैं, हर एक बात को हम समझाएंगे, रटवाने का प्रयास नहीं करें, ठीक। जो जी का उच्चारण था मेरे दोस्त वह खत्म हो गया है। अब हम सीखेंगे इसके उच्चारण के लिए। तो आप बने रहिए पुअर ऑफ एजुकेशन के साथ, ठीक। थोड़ी देर में इसके उच्चारण के नियम को भी आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक। 2 नंबर आ जाता है इसके उच्चारण के नियम, वह भी नियम आपको हम बताएंगे, सिर्फ आपको थोड़ी देर बने रहने की आवश्यकता, ठीक। अब हम समझेंगे इसके उच्चारण के नियम, ठीक। तो इसके उच्चारण के नियम जो हमारा रूल नंबर 1 आता है उसको हम समझेंगे, ठीक। तो आप लोग घबराइएगा मत, हर एक बात को हम समझने वाले हैं। घबराइएगा तो समझ नहीं पाइएगा, है ना? यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में BE G डबल G, समझिएगा और सीधा, ठीक, दिखाई दे रहा है? डबल G हो गया ना? अब आता है GE, फिर IE,
फिर आता है ई एफ, ठीक, ई एफ दिखाई दे रहा है, ई एफ। उसके बाद आता है ओ ई, उसके बाद आता है वाई। इतना लिखिएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक। के बाद यानी इसके बाद, ठीक, समझिए गौर से, के बाद, के बाद हो गया। एस हो तो जो एस है, एस को जा पढ़ा जाता है, ठीक। हर एक बात को क्लियर करेंगे। जो एस है उसको जा पढ़ा जाता है, इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। जो एस है उस एस को क्या पढ़ा जाता है, जा पढ़ा जाता है। दिखाई दे रहा है हमारे प्यारे स्टूडेंट्स को, ठीक। जो कह रहा है यदि किसी वर्ड में बी ई जी डबल जी जी ई आई ई एफ ओ ई वाई के बाद एस हो तो, ठीक। देखिए एस है, एस हो तो जो एस है इसी एस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो एस दिखाई दे रहा है इसी एस को हम लोग जा पढ़ेंगे, ठीक। इस एस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे, ठीक। तो इसे पढ़ा क्या जाएगा, इसे हम लोग पढ़ेंगे रूपीज, रूपीज, ठीक। समझ में आ गया। अब जो 2 नंबर रूल है उस रूल को समझेंगे, ज़्यादा रूल नहीं है, सिर्फ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, रटना नहीं है। एवरीबॉडी स्टूडेंट विल ट्राई, ज़्यादा कोशिश करने की आवश्यकता है। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स रटेंगे नहीं, ठीक। इसका उच्चारण नंबर 1 रूल हो गया है। नंबर 2 रूल पर हम गौर करने वाले हैं, हम लोग समझेंगे, रटेंगे नहीं, ठीक। यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड के अंत में, कोई भी वर्ड के अंत यानी जब खत्म हो जाता है, तो बी ई जी डबल जी, इतना दिखाई दिया, डबल जी, फिर जी ई दिखाई दे रहा है ना, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, आई ई एफ, ई एफ डबल ई, फिर वो आ जाता है ओ ई, फिर आ जाता है वाई, ठीक। समझ में आया हो, ठीक। ओ ई वाई के बाद माने इसके बाद, समझिए गौर से, के बाद एस हो तो एस हो तो एस को जा पढ़ा जाता है। जो एस है एस को, जो ये एस दिखाई दे रहा है ना, इस एस को जा पढ़ा जाता है, जा पढ़ा जाता है, ठीक। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, बैग्स, क्या पढ़ा जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बैग्स, बैग्स यानी थैला या थैली, ठीक। तो यह समझेंगे कि यदि किसी वर्ड में बी ई जी ई डबल जी जी ई आई ई एफ डबल ई ओ ई वाई के बाद एस हो तो जो एस है उस एस को मेरे दोस्त जा पढ़ा जाता है। अगला जो रूल है उस रूल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। आप लोग को घबराना नहीं है, सिर्फ इसी वीडियो में बने रहने की आवश्यकता हो। सिर्फ कुछ देर में यह वीडियो ख़त्म होगा, घबराइए मत, पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई में थोड़ा समय देना ही पड़ता है, अगर पढ़ाई में थोड़ा समय दीजिएगा तो आपका फ़ायदा होगा। जो 3 नंबर रूल है उस रूल को हम समझते हैं,
यह रूल भी आसान है, थोड़ी देर के लिए कमेंट कीजिएगा क्या यह रूल आसान है या नहीं। देखिए यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड के बीच में, ठीक, जो एस है इस एस के दोनों तरफ, यहाँ भी भवेल है और यहाँ भी भवेल है, यदि किसी वर्ड के बीच में एस के दोनों तरफ भवेल है कि नहीं बताइए। ठीक, भवेल है, दोनों तरफ क्या है, भवेल है, याद रखिएगा। यदि किसी वर्ड में एस के दोनों तरफ क्या है, ये भवेल है, याद रखिएगा, ये भी भवेल है और ये भी भवेल है। ठीक, तो जो एस है इस एस को क्या पढ़ा जाएगा। ठीक, जो एस आपको दिखाई दे रहा है इस एस को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस एस को हम लोग जब पढ़ेंगे, इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, क्या पढ़ेंगे, इस एस को हम लोग जब पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसे क्या पढ़ा जाएगा, सीजन। यहाँ हम इसको क्या पढ़ा जाएगा, हम यहाँ लिख दिए हैं सीजन। ठीक, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम 4 नंबर रूल पर बढ़ते हैं बिना समय को गवाते ही हुए। ठीक, जो 4 नंबर रूल है उस रूल को हम समझते हैं। सोशल, ठीक, तो यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड के शुरू में एस के बाद भवेल हो तो क्या है, ये भवेल है कि नहीं, भवेल हो तो जो एस है उस एस को जा पढ़ाया जाता है। ठीक, कोई भी अगर वर्ड में, ठीक, कोई भी दुनिया का वर्ड, यदि किसी वर्ड के शुरू में जो एस है इस एस के बाद क्या है, भवेल है, ठीक, ये भवेल है, वो भवेल है कि नहीं, तो भवेल है, तो उस भवेल है ना, तो जो एस है इस एस को जा प्रोनाउंस किया जाएगा, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, बताइए आप लोग। इसे क्या पढ़ा जाएगा, जा जा नहीं पढ़ा जाएगा, इससे जा पढ़ा जाएगा, आप ही लोग बताइए। नहीं, ये रूल गलत गलत, कोई कोई रूल गलत भी दे देता है किताब में, तो इससे पता है क्या पढ़ा जाएगा, इससे स पढ़ा जाएगा। फिर से समझिए, यदि किसी वर्ड में, देखिए फिर से समझिए, यदि किसी वर्ड में एस के बाद भवेल हो तो जो एस है इस एस को स पढ़ा जाता है, तो इसे पढ़ा क्या जाएगा, सोशल। क्या पढ़ा जाएगा इसे, सोशल, सोशल, याद रखिएगा, इसे पढ़ा जाएगा सोशल। ठीक, यह रूल समझ में, यदि किसी वर्ड में, यदि किसी वर्ड के शुरू में एस के बाद भवेल हो तो जो एस है उस एस को स पढ़ा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर हो गया। देखिए जो हमारा 5 नंबर रूल है उस रूल को हम लोग समझेंगे। SLEEP, स्लिप, स्लिप यानी होता है सोना, आप लोग को पता है ना। यह रूल कहता है यदि किसी वर्ड के शुरू में एस प्लस क्या है, कॉन्सोनेंट, याद रखिएगा ये है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, यदि किसी वर्ड के शुरू में एस के बाद कॉन्सोनेंट हो तो जो एस है उस एस को स पढ़ा जाता है। ठीक, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, स्लिप। समझ में आ रहा है, इसे स्लिप यानी होता है सोना, आप लोग भी इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर रूल को समझेंगे थोड़ी देर में, आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, 6 नंबर जो है उसको हम समझेंगे।
यह कहता है यदि देखिए इसका कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। ठीक, यह कह रहा है यदि किसी वर्ड के अंत में एफ, समझिए गौर से, एफ पी के ई, ठीक, जी एच टी दिखाई दे रहा है, जी एच टी, जी एच टी हो गया। अब देखिए आता है पी ई, फिर आता है टी ए, टी ई, ठीक, के बाद एस हो तो माने के बाद एस हो तो, ठीक, एस को स पढ़ा जाता है, एस को स, याद रखिएगा, पढ़ा जाता है, ठीक। यदि किसी वर्ड में एफ पी के ई जी एच टी, पी ई टी ई के बाद एस हो तो जो एस है उस एस को स पढ़ा जाएगा, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, देखिए पी के बाद एस है ना, तो जो एस है इस एस को स पढ़ा जाएगा, तो इसे लिप्स पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, लिप्स। आप लोग भी हर एक बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। लिप्स यानी ओठ होता है। देखिए अब 7 नंबर जो है आखिरी एक बच गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आखिरी 7 नंबर बच गया है एक रूल जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग उस रूल को जरूर देखें। आखिरी रूल बच चुका है। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें। 7 नंबर रूल कहता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम समझने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा। यह कहता है यदि किसी वर्ड में, ठीक, एस या डबल एस के बाद, ठीक, के बाद, समझ में आया, के बाद आई ए आई ओ एन हो तो, ठीक, हो तो जो एस को स पढ़ा जाता है, ठीक, स पढ़ा जाता। आप लोग नोट कीजिएगा कि यदि किसी वर्ड में एस या डबल एस के बाद आई ए आई ओ एन, ठीक, हो तो एस को स पढ़ा जाता है। यदि किसी वर्ड में, देखिए एस के बाद क्या है, एस के बाद आप कह रहे हैं आई ए, यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर क्या है, था, देखिए यहाँ पर था आई ए, ठीक, तो यहाँ पर आई ए है तो यहाँ पर भी आई है, तो जो एस है उसको स पढ़ा जाएगा, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, ए सिया। समझ में आ ही है गया होगा मेरे दोस्त जो हमारा रूल है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।